बच्चों, आज हम लोग मानव स्वास्थ्य तथा रोग में भाग 8 का अध्ययन करेंगे। और आज हम लोग बच्चों एड्स रोग के विषय में अध्ययन करेंगे। एड्स जो है बच्चों यह विषाणु जनित रोग है। बच्चों यह एड्स विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है बच्चों। एड्स विषाणु जनित रोग है। मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु या इसी को बच्चों बोलते हैं HIV के कारण होता है। यह पश्च विषाणु समूह का विषाणु है। इनका न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है। बच्चों जो आपका एड्स है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ये जो आपका एड्स है, आपने देखा कि एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और रोगजनक जिसके कारण ये बच्चों यह एड्स रोग होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं HIV का पूरा नाम है बच्चों ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह एड्स बच्चों विषाणु जनित रोग है। यह मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु या जिसको हम HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण यह होता है। यह पश्च विषाणु समूह का विषाणु है बच्चों। यह जो एड्स है यह पश्च विषाणु समूह का यह विषाणु है, रेक्टोवायरस है बच्चों। और इनका न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है। बच्चों हम पढ़ चुके हैं आनुवंशिकी पदार्थ में कि लगभग सभी जीवों में DNA ही आनुवंशिकी पदार्थ होता है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका आनुवंशिकी पदार्थ DNA न होकर RNA होता है। तो बच्चों एड्स भी का जो आनुवंशिकी पदार्थ है वह DNA न होकर बच्चों RNA होता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से यह एड्स है। हम एड्स की संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका जीवन चक्र क्या है, मानव किस तरह से इस रोग से प्रभावित होता है, इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं बच्चों कि यह एड्स जो विषाणु है, ठीक है, इसकी संरचना किस तरह से है। बच्चों यह एड्स विषाणु का चित्र है बच्चों। और एड्स विषाणु बच्चों यह गोलाकार आकार का होता है और ये 90 से 120 नैनोमीटर का ये इसका व्यास होता है। और जो इसका बच्चों बाहरी आवरण है यह ग्लाइकोप्रोटीन के दोहरे आवरण से जो है यह ढका होता है। और इसके सरफेस के चारों तरफ बच्चों यह घुंडी के आकार की संरचनाएं होती हैं। यह घुंडी के आकार की संरचना इस पर निकली होती है, चारों तरफ से जो है यह निकली होती है। और यह जो आपका
देखिए यह इनर सेल इनका होता है और ये आउटर सेल होता है। और बच्चों ये जो है आपका यह आरएनए होता है, यह इनका आरएनए एक सूत्रीय होता है, एक सूत्रीय आरएनए होता है और दो समान टुकड़ों में यह होते हैं। ठीक है बच्चों, यह जो इनका है यह आरएनए है बच्चों, यह एक सूत्रीय आरएनए है। ठीक है, यह डबल बॉन्ड नहीं है, एक सूत्रीय यह आरएनए है, द्विगुणित नहीं है यह एक सूत्रीय है और इसमें एक सूत्रीय आरएनए के दो समान टुकड़े इसमें होते हैं। ठीक है, और यह आरएनए इसी पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स पाया जाता है और इसी की सहायता से यह आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। किस तरह से बच्चों ये आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है, ठीक है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो यह बच्चों यह रहा एड्स विषाणु की संरचना। इस तरह से यह गोलाकार इनकी संरचना होती है और यह 90 से 120 नैनोमीटर का इनका व्यास होता है। तो बच्चों इनका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यह जो आपका एड्स है इनका जीवन चक्र क्या है, मानव को किस तरह से यह प्रभावित करते हैं, इसके विषय में बच्चों हम अध्ययन करते हैं। यह जो आपका एड्स वायरस है, ठीक है, यह जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो मनुष्य के शरीर में एक कोशिका होता है जिसका नाम होता है बृहत, जिसका नाम होता है बृहत भक्षकाणु, बृहत भक्षकाणु कोशिका। जिसको इंग्लिश में बच्चों हम माइक्रोफेज कहते हैं। तो यह जो आपका एड्स का विषाणु है मनुष्य के शरीर में पहले जो है जो बृहत भक्षकाणु कोशिका है उसमें प्रवेश करता है, अर्थात माइक्रोफेज में यह प्रवेश करता है। इस तरह से बच्चों यह हमारा जो है बृहत भक्षकाणु कोशिका है। अब इसमें जब आपका वायरस जो एड्स आपका जो है इस तरह से जब इसमें प्रवेश करता है तो आपको पता है इसकी जो है जो सरफेस है आपका जो है उस पर घुंटी के आकार का इस तरह से संरचनाएं बनी होती है, इस तरह से घुंडी के आकार की संरचनाएं होती हैं इस पे। और जब बच्चों आपको पता है कि इसमें आरएनए होता है, अब जब इसमें यह प्रवेश करता है बच्चों, क्योंकि इसमें आरएनए पाया जाता है और जो है हमारी जो कोशिका है जो है बृहत भक्षकाणु कोशिका, इसमें डीएनए होता है। इस तरह से इसमें डीएनए पाया जाता है, इस तरह से इसमें डीएनए होता है। अब जब ये आपका आरएनए प्रवेश यहाँ पे करता है बच्चों, यह आरएनए जब प्रवेश करता है तो आरएनए से यह डीएनए का निर्माण करता है। तो आरएनए से बच्चों डीएनए के निर्माण का अध्ययन हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसकी जो क्रिया है जो आरएनए से हम डीएनए का निर्माण करते हैं। एक होता है बच्चों डीएनए से आरएनए का निर्माण, एक होता है डीएनए से आरएनए का निर्माण जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। यह ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन आरएनए से डीएनए के निर्माण को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों आपको पता है कि जो आपका जो है एड्स विषाणु है इसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए न होकर आरएनए होता है। क्या करता है कि यह जो एड्स जो है जो विषाणु है जब हमारे शरीर के बृहत भक्षकाणु कोशिका में प्रवेश करता है तो यह क्या करता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है।
और आरएनए से डीएनए के निर्माण में जो एंजाइम भाग लेता है उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, डीएनए से आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से डीएनए का निर्माण, आरएनए से पुनः डीएनए के निर्माण को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जब हम आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं बच्चों तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के निर्माण में जो एंजाइम भाग लेता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, इनकी मदद से जो आपका एड्स विषाणु है वह अपने आरएनए से डीएनए का निर्माण कर लेता है। अपने आरएनए से इस तरह से डीएनए का निर्माण यह कर लेता है, इस तरह से आपकी डीएनए का निर्माण कर लेता है। ठीक बच्चों, इस तरह से यह डीएनए का निर्माण कर लेता है। बच्चों ये तो हमारी जो है डीएनए है, बृहत बच्चेकाल कोशिका का डीएनए है और ये जो आपका एड्स है, ठीक है, एड्स जो विषाणु है उसका यह डीएनए है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से यह असंख्य डीएनए का निर्माण इस तरह से यह कर लेते हैं, असंख्य डीएनए का निर्माण इस तरह से शरीर के अंदर यह कर लेते हैं और अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आपका यह बृहत बच्चेकाल कोशिका है, ठीक है, इसमें जब आपका जो है एड्स विषाणु प्रवेश करता है तो अपने आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है और जो हमारा बृहत बच्चेकाल कोशिका है एड्स के डीएनए को अपना डीएनए समझने लगता है। ठीक है, और इस तरह से आरएनए से अनेक डीएनए का निर्माण जो है एड्स जो विषाणु है वह बृहत बच्चेकाल कोशिका में कर लेता है और इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। यह अपनी संख्या बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर अपनी संख्या बढ़ाने के बाद वो बच्चों यहाँ से वह निकल जाते हैं और पहुँचते हैं हमारे हेल्पर टी सेल पर, जो हमारी सहायक टी कोशिका है बच्चों, जो हमारी सहायक टी कोशिका है वहाँ पर यह प्रवेश करते हैं, हमारी सहायक टी कोशिका पर पहुँचते हैं और इसको भी प्रभावित करते हैं, इसको भी नष्ट करते हैं। आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरक्षा तंत्र में कि जो सहायक टी कोशिका है हमारे शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है और यही सहायक टी कोशिका जो हमारे विषाणु हैं उसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है इसको यह पहचान लेता है और जो बी लिम्फोसाइट है उसको उत्प्रेरित करता है उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए, और जो घातक टी कोशिका है, ठीक है, उनको भी उत्प्रेरित करता है कि आप उस स्थान पे जाएं और अपने जीवाणु, अपने विषाणु, अपने दुश्मनों को नष्ट करें। तो जो एड्स है यह बहुत ही चालाक, ठीक है, और घातक यह जो है रोग है, यह क्या करता है कि पहले हमारे सहायक टी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। जब सहायक टी कोशिका हमारी नष्ट हो जाता है तो हम जीवाणु को पहचान नहीं पाते और न ही बी लिम्फोसाइट और टी घातक टी कोशिका को हम जो है उत्प्रेरित या प्रेरित नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो सहायक टी कोशिका है यह यहाँ से नष्ट हो गया, फिर ये क्या करता है, जो एड्स जो है यह पुनः ब्लड में चला जाता है, ब्लड से पुनः जो है दूसरे सहायक टी कोशिका को, हेल्पर सेल को, ठीक है, नष्ट करते हैं। अब यहाँ इसको नष्ट करने के बाद पुनः वो ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद पुनः अगला जो है आपका जो टी हेल्पर सेल है उनको नष्ट करता है। इस तरह से जो हमारी सहायक टी कोशिका है इस तरह से वो नष्ट करते चले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो सहायक टी कोशिका की बहुत कमी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो है हमारे वातावरण में उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीव हों, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी
जो है हम उनसे संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। हम किसी रोग को पहचान नहीं पाते और न ही बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्प्रेरित ही करते हैं, अर्थात हमारे शरीर में दुश्मनों के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनता और न ही जो है हम उसको नष्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से जो भी सूक्ष्म जीव या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हम उससे संक्रमित हो जाते हैं। इस तरह से जो एड्स है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और बच्चों, जो हमारे शरीर में जब एड्स प्रवेश करता है तो इनके संक्रमण, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक शब्द आता है संक्रमण काल। संक्रमण काल किसे कहते हैं बच्चों? जो एड्स है, एड्स के विषाणु जब हमारे शरीर में जो है प्रवेश करते हैं और हमें संक्रमित कर देते हैं, तो हमारे संक्रमित होने से उसके लक्षण प्रकट होने तक के समय को संक्रमण काल कहते हैं। और यह एड्स के केस में बच्चों किसी किसी व्यक्तियों में 5 से 6 महीने या किसी किसी बच्चों में 1 से 2 साल या 5 से 6 साल भी लग जाते हैं इनके लक्षण प्रकट होने में। और इसलिए हमको पता नहीं चल पाता कि हमें एड्स से हम संक्रमित हो गए हैं। ठीक है, और इस तरह से एड्स हमारे शरीर पर पूरी तरह से जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। और जो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, क्योंकि हम उससे लड़ नहीं पाते, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और हम संक्रमित हो जाते हैं और आगे चलकर हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह से जो आपका यह एड्स है हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें संक्रमित करता है। ध्यान दीजिए बच्चों, एड्स संक्रमण के निम्न कारण, एड्स संक्रमण के निम्न कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला, संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क स्थापित करना। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ यदि हम यौन संपर्क स्थापित करते हैं तो उससे हमें एड्स हो सकता है। दूसरा, सदूषित रक्त से या रक्त के आदान प्रदान से। यदि कोई व्यक्ति जो है एड्स से संक्रमित है तो उससे यदि हम अब रक्त लेते हैं या रक्त उससे हम लेते हैं तो हम एड्स से संक्रमित हो सकते हैं। तीसरा, सुइयों के साझा प्रयोग से। चौथा, माँ के अपरा से शिशु। बच्चों, माँ के अपरा से अर्थात माँ का जो ये अपरा है उसी से माँ से बच्चों में ऑक्सीजन, प्रोटीन आदि मिलते हैं। ठीक उसी तरह माँ के अपरा से एड्स भी माँ से उसकी शिशु में स्थानांतरित हो जाता है। और एक टॉपिक आता है बच्चों, सुइयों के साझा प्रयोग से। तो सुइयों के साझा प्रयोग से कैसे होता है बच्चों? हम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाते हैं या झोला छाप डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि नया जो है सिरिंज निकाली जाती है, हमारे सामने नया डिस्पोजल निकाला जाता है और हमें सुई लगाई जाती है। तो सुइयों के साझा प्रयोग से कैसे हमें एड्स हो सकता है बच्चों? यह इस तरह से होता है, जैसे पहले हुक्का चलता था, हमारे दादा परदादा हुक्का पीते थे और हुक्का एक समूह में बैठ कर पीते थे। ठीक उसी तरह से आजकल के जो युवा हैं, ठीक है, वह ग्रुप और समूह में जो है सुइयों का साझा करते हैं। कुछ ऐसे युवा हैं जो नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं और उस नशीली पदार्थों का सीधे नसों में प्रवेश कराते हैं। इस तरह से वह 4 या 7 या 8 लोगों का ग्रुप होता है और एक ही सिरिंज में उस नशीली पदार्थ को लेते हैं, ड्रग्स को लेते हैं और बारी बारी से, ठीक है, वह अपने जो है नसों में उसको प्रवेश कराते हैं। यदि वह 7 या 8 का जो भी ग्रुप या समूह है बच्चों, यदि उसमें किसी एक को भी, ठीक है, एड्स से वह संक्रमित है तो सभी 7 या 8 सभी लोगों को एड्स संक्रमित हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों सुइयों के साझा प्रयोग से भी जो है एड्स फैलता है। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखिएगा कि एड्स किससे नहीं फैलता। तो बच्चों एड्स जो है ये छुआछूत रोग नहीं है। एड्स जो संक्रमित व्यक्ति है आपके
घरों में रहने से आपको एड्स नहीं हो सकता, उसके साथ खाना खाने से आपको एड्स नहीं हो सकता, उसके कपड़े पहनने से एड्स नहीं हो सकता, ठीक है, और उसके खांसने छींकने से आपको एड्स नहीं हो सकता। बच्चों एड्स एक छुआछूत रोग नहीं है। बच्चों एड्स जो है वह सचेतन व्यवहार के कारण होता है, न कि यह अनजाने में होता है। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को नहीं जानते, अनजान व्यक्ति से आप यौन संपर्क स्थापित करते हैं, ठीक है, तो यह सचेतन व्यवहार है बच्चों। यह जो है अनजाने में जो है यह एड्स आपको नहीं फैलता। जानबूझकर आपकी गलतियों के कारण जो है यह जानबूझकर किए हुए गलतियों के कारण यह एड्स फैलता है। एलिसा टेस्ट कराया जाता है बच्चों, ठीक है। यह हम एड्स से संक्रमित है या नहीं उसके लिए बच्चों यह जांच कराई जाती है, जिसको हम एलिसा टेस्ट कहते हैं। और इसका पूरा नाम जो है बच्चों, एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सार्वेंट एसिड। यह इनका फुल फॉर्म है बच्चों एलिसा का। तो एलिसा जो है यह टेस्ट है बच्चों, और आप एड्स से संक्रमित है या नहीं इसके लिए यह एलिसा टेस्ट कराया जाता है। यह तो जो आपका एलिसा टेस्ट है, एलिसा टेस्ट, इसके अतिरिक्त एक टेस्ट और कराया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वेस्टर्न ब्लॉट, पश्चिमी ब्लॉट। आपको एड्स है नहीं, यह पूरी तरह से पक्का करने के लिए, पूरी तरह से निश्चित करने के लिए जो टेस्ट कराया जाता है बच्चों उसको हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग एड्स के विषय में पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, और अगले लेक्चर में हम लोग कैंसर रोग के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।